Subject ENV. Students, let's continue our chapter number 8. A scientist peeps into a mosquito's stomach. Scientist mosquito के stomach में देखता है. Who was the scientist? The Ronald Ross. This interesting incident took place almost 100 years ago. Scientists found one of the mosquitoes spread malaria. Let us read about his discovery in his own words. तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट था जो 100 years पहले की बात है, उसने मलेरिया फैलाने वाले मच्छर को ढूंढा था और ये उसकी डिस्कवरी थी. सो अब आगे देखते हैं. माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी. आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, but what I really liked was reading stories, writing poems, music and drama. In my free time I enjoyed doing all this. तो ये जो साइंटिस्ट था रोनाल्ड रॉस, उसके पापा इंडियन आर्मी में जनरल थे और उसको वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको स्टोरीज़ पढ़ना, पोएट्री लिखना, म्यूज़िक सुनना, ड्रामा करना, ये सब कुछ उसको बहुत ही अच्छा लगता था. वो अपने फ्री टाइम में ये सब कुछ करता था. In those days, thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. तो उन दिनों के अंदर बहुत सारे लोग मलेरिया से मर जाते थे. The disease was found in area where there was a lot of rain or in a swampy places. और वो डिजीज़ कहाँ पर फाउंड हुआ था? ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी बारिश होती है या तो फिर बहुत ही गंदगी होती है, पानी से भरी हुई. People thought that the illness was caused by some poisonous gas that's come from the dirty swampy areas. तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो जो डिजीज़ है मलेरिया वो कहाँ से फैलता था? तो पॉइजनस गैस की वजह से, जो डर्टी स्वैम्पी एरियाज़ में से जो पानी आता था उसके अंदर जो पॉइजनस गैस होती थी उससे. दे गिव इट नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर. उन्होंने उसको नाम दिया मलेरिया, जिसका मतलब होता है बैड एयर. वन डॉक्टर हैड सीन टाइनी जर्म्स इन ब्लड्स ऑफ वन ऑफ द पेशेंट when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. और एक दिन डॉक्टर ने कुछ टाइनी जर्म्स किसी मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर देखा और फिर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा. तो डॉक्टर ने ऐसा सोचा कि उस इंसान के ब्लड के अंदर ये जर्म्स कहाँ से आए. माई प्रोफेसर हैड सम आइडिया अबाउट दिस. माई प्रोफेसर मतलब कि किसके प्रोफेसर? तो रोनाल्ड रॉस के प्रोफेसर को ऐसा आइडिया था कि वो कहाँ से आए थे. आई थिंक दैट दिस मे बी कैरिड बाई सम काइंड ऑफ मॉस्किटो. उनको आइडिया था कि ये सब कुछ मॉस्किटो ने किया है. As his student, I spend all my time chasing mosquitoes to catch and observe. तो स्टूडेंट होने की वजह से उन्होंने पूरा टाइम मॉस्किटोज़ को पकड़ते थे और उनको ऑब्जर्व करते थे. वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेज मॉस्किटोज आफ्टर मॉस्किटो. वो क्या करते थे? बॉटल को खाली करते थे और फिर उसके अंदर मॉस्किटो को डालते थे, देखते थे और फिर उस मॉस्किटो को बाहर निकाल देते. Then we would put the mosquitoes into a mosquito's net in which there were a patient of malaria. फिर वो लोग क्या करते थे? मॉस्किटोज़ को मॉस्किटो नेट के अंदर डालते थे और उस नेट के अंदर मलेरिया का पेशेंट भी हुआ करता था. The mosquito would have a feast biting these patients. मॉस्किटोज़ को खाना मिल जाता था उन पेशेंट्स को बाइट करने के लिए. The patients were paid 1 आना for allowing one mosquito to bite them. और उन पेशेंट को 1 आना मिलता था एक मॉस्किटो को काटने के लिए. I will always remember those days at the hospital in Sikandrabad, how we used to cut open the mosquito's stomach and peep into it. उनको याद है कि सिकंदराबाद के अंदर हॉस्पिटल में कैसे वो मॉस्किटो के स्टमक को कट करते थे और उसके अंदर देखते थे. आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बीट वन ऑफ द माइक्रोस्कोप. बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली. इट यूज
to be very hot, but we dared not fan ourselves as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. तो वो लोग बहुत सारे घंटे माइक्रोस्कोप के अंदर मॉस्किटो को देखते थे, बहुत सारे अलग अलग मॉस्किटो को देखते थे। तो उनको रात को नेक के अंदर पेन भी होता था, वो ठीक से सो भी नहीं पाते थे, और रात को उनकी आइज़ को ब्लाइंडनेस आ जाती थी, वो रात को ठीक से कुछ देख भी नहीं सकते थे। देन और वो बहुत गर्मी होने के बावजूद भी पंखा नहीं चलाते थे, क्योंकि अगर पंखा चलाएंगे तो सारे मॉस्किटो उड़ जाएंगे, इसलिए वो पंखा भी नहीं चलाते थे। और एक उनको खुद को भी मलेरिया एक बार हो चुका था, क्योंकि वो अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो मॉस्किटोज़ भी उनको काटेंगे, और उनको काटेंगे तो उनको भी किसी मॉस्किटो के अंदर से मलेरिया होने के चांसेस थे। I spent months like this with the microscope but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. उन्होंने बहुत सारे महीने माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग मॉस्किटोज़ को देखा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसे मॉस्किटो को पकड़ा जो सबसे डिफरेंट दिखता था। दे वर ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग्स, वो ब्राउन कलर के थे और उनके जो विंग्स थे वो स्पॉटेड थे। स्पॉटेड मतलब उनके विंग्स के अंदर कुछ डिज़ाइन बनी हुई थी, राउंड राउंड डिज़ाइन। When I looked into the stomach of one of the female mosquito, I saw something black there. उन्होंने फीमेल मॉस्किटोज़ को देखा और उन्होंने वहाँ पर कुछ ब्लैक कलर का देखा उसके स्टमक के अंदर। I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that we found in the blood of the malaria patient. तो वो जो ब्लैक कलर का कुछ दिखा था फीमेल मॉस्किटो के अंदर, उन्होंने वो और अच्छे से देखा तो उनको पता चला कि वो वही जर्म्स थे जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर पाए गए थे। At last we had that proof मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, और लास्ट में उनके पास ऐसा प्रूफ था कि जो मॉस्किटोज थे वही मलेरिया फैलाते थे। इन December 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हिज डिस्कवरी। तो 1902 के अंदर उनको अपनी हाईएस्ट डिस्कवरी के लिए अवार्ड मिला था, बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला था, द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था मेडिसिन के लिए। इन 1905 इवन एज ही ले डाइंग, रॉस लास्ट वर्ड्स वेर आई विल फाइंड समथिंग न्यू। और जब वो 1905 के अंदर जब वो मरने वाले थे, तब भी मरते मरते वो लास्ट में क्या बोल के गए कि आई विल फाइंड समथिंग, मैं कुछ ढूंढूंगा, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, मैं कुछ नया ढूंढूंगा। सो चिल्ड्रन, हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 8। यू विल गेट द नोट्स, जस्ट राइट इन योर नोटबुक। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट का एक फ़ोटो भेजा है, वो भी आपको असाइनमेंट की नोटबुक में लिखना है, जिससे आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ में करते रहो। और उसके अंदर 9 और 10 चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, जो अभी आपको नहीं लिखने हैं असाइनमेंट के अंदर। जब मैं वो चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद आप वो लिख सकते हो। ओके।